बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्लेंट को किस तरीके से तैयार किया जाए, या प्लेंट की तैयारी यानी दावा की तैयारी हो, किन बातों का ख्याल रखा जाए। नाज़िर, किसी भी मुकदमे का आगाज़ प्लेंट या दावे से होता है। कोई भी शख्स मुद्दई उसका जो भी क्लेम होता है वो प्लेंट की शक्ल में अदालत में जमा करवाता है और उसके बाद ही मुकदमे का आगाज़ होता है। तो इस सिलसिले में प्लेंट बड़ी अहमियत का हामिल है कि प्लेंट की तैयारी में आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो से भी आप मुस्तफ़ीद होते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो नाज़रीन, कानून के तहत प्लेंट तैयार करने का मकसद ये होता है कि मुकदमे के को किसी नतीजे तक पहुंचाया जाए, यानी कि इंसाफ के उसूल तक पहुंचने में मदद हासिल की जा सके, ना कि प्लेंट या लीगल ड्राफ्टिंग में ऐसी होनी चाहिए, ऐसी ना हो के उससे मजीद मुकदमेबाजी में तूल पकड़े और एक मुकदमेबाजी का एक कभी ख़त्म ना होने वाला सिलसिला शुरू हो जाए। तो प्लेंट में हमें अपनी बातों को टू द पॉइंट इख्तिसार के साथ करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि जब भी अदालत में आप कोई केस दाखिल कर रहे हैं तो इसमें आपका पूरा क्लेम, यानी कि आपको जो जिन जिन रिलीफ पे आपका हक बनता है वो सारे के सारे उसमें आपको शामिल करने चाहिए। क्योंकि अगर एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे या एक ही वजूहत की बिना पर आप जो क्लेम दाखिल आपने जो प्लेंट दाखिल की है या जो केस किया है, अगर उसमें आप तमाम क्लेम दाखिल नहीं करते सकते तो कानून की तहत बाद में आप उसे क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आपने कोई अपना रिलीफ या अपना कोई क्लेम छोड़ दिया तो बाद में फिर आपको इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि आप उसे दोबारा से क्लेम कर सकें। इसके अलावा अगर एक ही रिस्पोंडेंट या एक ही मुद्दा अले के खिलाफ एक से ज़्यादा आपके कॉज ऑफ एक्शन बनते हो या एक क्लेम्स हो तो आप वो सारे के सारे एक ही प्लेंट में या एक ही केस में तो वो तमाम चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद ये अदालत अगर समझती है कि केस को एक साथ ही लेकर चला जाए तो अदालत एक साथ ही लेकर चलेगी, और अगर अदालत समझती है कि उसको हर हर वजूहत की बिना पर होने वाले दावे को अलग अलग लेकर चला जाए तो अदालत इसका हुक्म भी सादिर कर सकती है। नाजरीन, ये जो बातें आपको बताई हैं इस पर आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए ताकि आपका मुकदमा एक अच्छे तरीके से स्टार्ट हो सके। अगर इनमें से किसी बात का आपने ख्याल नहीं रखा तो आगे चलकर आपको परेशानी का सामना हो सकता है। इसलिए ये नहायत ज़रूरी है कि जब भी किसी केस की तैयारी की जाए तो इसमें इन तमाम बातों का ख्याल रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।